आज हम क्या करते हैं, हमारा ईपी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या है? अर्थमेटिक मीन। हमने अभी तक एपी पढ़ा, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी का कंसेप्ट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। ये क्या होता है? आप किसी भी एपी को देखना, अगर आपके पास 3 नंबर एपी में है, ठीक है, आप 3 नंबर एपी में लेना, तो जो मिडिल नंबर है ना आपका ए, जिससे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ए कैपिटल ए स्मॉल बी, अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो बीच वाला नंबर क्या मिलेगा बेटा आपको? इन दोनों नंबर ए और बी का अर्थमेटिक मीन मिलेगा। और अगर ये 4 नंबर एपी में है तो इन 4 नंबर में ये जो बीच वाले 2 नंबर है, मतलब जो 4 नंबर एपी में है उनमें पहले और आखिरी वाले नंबर को छोड़ के बीच वाले जो भी नंबर हैं दोनों, ये दोनों क्या होंगे? अर्थमेटिक मीन होंगे। जैसे अगर मैं 3, 4, 7, 4, 11, दीज 3 नंबर्स आर इन एपी। ये तीनों नंबर किस में है? एपी में। आप ये देखो, क्या ये 4 इस 3 और 11 का अर्थमेटिक मीन है? 3 और 11 का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? 3 और 11 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो 14/2। तो इसका मतलब कितना आता है? नहीं, 11 + 3 7, ठीक है, तो कितना आता है? 7। तो 3, 7 और 11 अगर एपी में है तो 7 क्या है? बीच वाला नंबर 3 और 11 का अर्थमेटिक मीन है। आप 4 नंबर एपी में लेके देखो, 3, 7, 11, 15, ये 4 नंबर एपी में है। तो 7 ये आपका अर्थमेटिक मीन है, किसका? 3 और 11 का। 11 किसका अर्थमेटिक मीन है? 7 एंड 15 का। तो ये दोनों नंबर बीच वाले क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी को छोड़ के अर्थमेटिक मीन। तो अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाला नंबर अर्थमेटिक मीन होता है। अगर 4 नंबर एपी में है तो ये बीच वाले दोनों नंबर क्या है? अर्थमेटिक मीन। ये 7 किसका अर्थमेटिक मीन है? अपने से पिछले और अगले के 2 नंबर्स का। ये 11 किसका अर्थमेटिक मीन है? अपने से पिछले और अगले नंबर्स का। मतलब 11 जिसके बीच में है ये उन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, 7 जिन 2 नंबर के बीच में है ये उन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। इसका मतलब अगर 2-3 नंबर एपी में है तो बीच वाला ए और बी का अर्थमेटिक मीन है। 4 नंबर एपी में है तो बीच वाले दोनों ए और बी का अर्थमेटिक मीन है, ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन है। अब देखो, अगर इसका मतलब मैं इस बात को अप्लाई करूं एन नंबर पर, तो अगर A1, A2, A3, AN अप टू B ये पूरी सीक्वेंस एपी में है तो इस सीक्वेंस के अंदर पहले और आखिरी वाले नंबर स्मॉल ए और स्मॉल बी को छोड़ के बाकी सारे नंबर बीच वाले क्या हैं? ए अर्थमेटिक मीन है बिटवीन द नंबर ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में ये सारे नंबर क्या है? अर्थमेटिक मीन है। हर नंबर अर्थमेटिक मीन है अपने से अगले और पिछले 2 नंबर का। ये किसका अर्थमेटिक मीन है? इन दोनों का। A2 किसका अर्थमेटिक मीन है? A1 और A3 का। ऐसे A3 किसका अर्थमेटिक मीन है? A4 और A2 का। तो अगर कोई सीक्वेंस AP में होती है तो उसके बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे अपने से अगले और पिछले नंबर के अर्थमेटिक मीन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट है। अब हम इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर 2 नंबर के बीच में हमें एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने पड़ते हैं, मतलब कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने अभी क्या देखा है कि अगर आपके पास 5 नंबर एपी में है तो पहले और 5वें को छोड़ के बाकी सारे नंबर बीच वाले अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर कर देता हूँ। अगर ये 2 + 4 6 + 4 10, ठीक है, 2 + 4 6 + 4 10 + 14 18 22। अब देखो ये सारे नंबर एपी में है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 नंबर एपी में है। तो पहले और आखिरी वाले नंबर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो आप और इसको छोड़ दो, ये सारे अर्थमेटिक मीन है। 6 किसका अर्थमेटिक मीन है? 10 और 2 का, क्योंकि 10 + 2/2 करोगे तो कितना आएगा? 6। ये 10 किसका अर्थमेटिक मीन है? 6 और 14 का, क्योंकि 6 + 14/2 कितना आएगा? 10 आएगा। ये 14 किसका अर्थमेटिक मीन है? 10 और 18 का। ऐसे ही 18 किसका अर्थमेटिक मीन है? 22 एंड 14 का। तो ये सारे नंबर बीच वाले सारे क्या हैं? अर्थमेटिक मीन है। तो अगर आपके पास एक एपी की सीक्वेंस गिवन है तो उसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ के बीच में सारे नंबर क्या होते हैं? अर्थमेटिक मीन होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अनअर्थमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर ए एंड बी, ठीक है। इंसर्शन ऑफ, कि हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन ऑफ एन एम्स एन अर्थमेटिक मीन्स
बिटवीन ए एंड बी। तो कोई दो नंबर के बीच में अगर हमसे एन अर्थमेटिक मीन इंसल्ट करवाता है तो हम कैसे करेंगे? हम मान लेंगे कि ये नंबर स्मॉल ए है और इसके बीच एक स्मॉल बी है आखिर में, और इन दोनों के बीच में मैं कितनी अर्थमेटिक मीन ले रहा हूँ? एन। ठीक है ना। अगर दो नंबर के बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन को इंसल्ट करना है तो दो नंबर के बीच में हमने एन अर्थमेटिक मीन लिखे। तो अगर दो नंबर के बीच में आप सारे नंबर अर्थमेटिक मीन लिख रहे हो तो इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या है? एपी। क्योंकि एपी की एक खासियत है कि एपी में फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ के बीच वाले सारे नंबर हमें क्या मिलते हैं? अर्थमेटिक मीन। तो दो नंबर के बीच में अगर कोई आपसे अर्थमेटिक मीन इंसल्ट करवाता है तो वो दो नंबर के साथ वो बीच वाले अर्थमेटिक मीन की पूरी सीक्वेंस किस में होगी? एपी में। दिस सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन अगर आप इंसल्ट करना चाहते हो, तो अभी हमने देखा है कि एपी में ही दो नंबर के बीच में सारे नंबर अर्थमेटिक मीन होते हैं। तो अगर इन दो नंबर के बीच में मैं सारे अर्थमेटिक मीन लिख रहा हूं तो पूरी सीक्वेंस को मैं क्या बोलूंगा? एपी। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा ये अर्थमेटिक मीन? ध्यान से सुनिएगा। जब आपको दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसल्ट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट होते हैं? ये एक एपी है, हर अर्थमेटिक मीन इस एपी की कोई ना कोई पोजीशन की वैल्यू है। जैसे कैपिटल A1 है, वो इस एपी की कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है, T2। साफ दिख रहा है आपको? अगर एपी है तो जो आपका सेकंड अर्थमेटिक मीन है वो इस एपी की कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है। जो आपका थर्ड अर्थमेटिक मीन है वो इस एपी की कौन सी टर्म है? बताओ कौन सी टर्म है? वो फोर्थ टर्म है। ठीक है। और इसका जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन है वो इस एपी की कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म है। ऐसे ही जो nth अर्थमेटिक मीन है वो इस एपी की कौन सी टर्म है? n+1th टर्म है। आप साफ देख सकते हो, क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी अर्थमेटिक मीन नहीं होते, तो ये अर्थमेटिक मीन नहीं है किसी का भी। ये क्या है? इन दो नंबर ए और बी के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, उसके लिए ये A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है जो इस एपी की सेकंड टर्म है। ये A2 इसका दो नंबर के बीच का सेकंड अर्थमेटिक मीन है जो इस एपी की थर्ड टर्म है। ये इस एपी की फोर्थ टर्म है। तो ये कौन सी टर्म होगी फिर? ये n+1th टर्म, क्योंकि A काउंट करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n है तो +1, तो ये कौन सी टर्म आएगी? n+1th टर्म। तो हर अर्थमेटिक मीन इस एपी की, मतलब दो नंबर के बीच में जब आप n अर्थमेटिक मीन इंसल्ट कर रहे हो तो हर अर्थमेटिक मीन क्या है? इस एपी की किसी न किसी पोजीशन की वैल्यू है। अब बताओ, अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस में क्या मान लेता हूं? डी मान लेता हूं, तो व्हाट इज T2? A+D। व्हाट इज T3? A+n-1 इंटू डी, 2D। ये क्या होगा? A+3D, ये A+4D और ये A+ND। यही आएगा अगर आप n की जगह n+1 रखोगे। ठीक है, क्योंकि Tn के फॉर्मूले से Tn+1 कैलकुलेट करेंगे तो A+n+1-1 इंटू डी, तो A+ND आएगा। अब अगर आपको ये अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने हैं तो आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वो दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करवाएगा तो पहला नंबर ही हमारा उस एपी की फर्स्ट टर्म है, तो ये तो पता चल गया। डी कैसे निकालते हैं? जब आप दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो डी कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ये देखो कि वो जो दूसरा नंबर है ना, जिन दो नंबर के बीच में आप एन अर्थमेटिक मीन इंसल्ट कर रहे थे, उन नंबर्स के अंदर जो दूसरा नंबर है वो उस एपी की कौन सी टर्म बन गई है? बताओ। ये एन टर्म्स हैं, ये एक जुड़ गया n+1, तो बी कौन सी टर्म है बेटा? इस एपी की n+2th टर्म की वैल्यू पता है हमें, कितनी है? बी। अब n+2th टर्म की वैल्यू बी है तो इसका मतलब A+n+2-1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। तो A+n+1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। हमें तो डी निकालना है, तो n+1 इंटू डी, n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b माइनस ए, स्मॉल ए है बेटा, तो d कितना आएगा? b माइनस ए बाई n+1। ये क्या निकाल लिया मैंने? कॉमन डिफरेंस। अब रख दो a की जगह, a पता होगा आपको, d क्या लिखेंगे? b माइनस ए बाई n+1। A+2d, d कौन है? b माइनस ए बाई n+1। A+3d, b माइनस ए बाई n+1। ऐसे ही A+4d, डी कौन? b माइनस ए बाई n+1। ऐसे चलते जाएंगे तो ये क्या आएगा? A+ND, b माइनस ए बाई n+1। ठीक है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट
या टू इंसल्ट द एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो दो नंबर के बीच में अगर एन अर्थमेटिक मीन इंसल्ट करोगे तो पूरी सीक्वेंस एपी होगी। उस एपी की जो लास्ट टर्म है, जो सेकंड नंबर था आपका, वो किस पोजीशन पे चली गई है, उसकी मदद से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, उस एपी का कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म आपको दी होगी जो आपका पहला नंबर था, जिन दोनों के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे थे, उसमें पहला नंबर ही आपकी उस एपी की फर्स्ट टर्म है। इस तरीके से हम कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू कैपिटल AN एन अर्थमेटिक मीन दो नंबर के बीच में इंसर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको सामने इसी चीज़ का। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ बता देता हूं मैं। अभी आपने एन अर्थमेटिक मीन इंसल्ट किए हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज़ द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। अभी जो आपने कैलकुलेट किए हैं इनका सम कैलकुलेट करता हूं मैं। सम ऑफ एन एम्स एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो एन अर्थमेटिक मीन आप इंसल्ट करते हो उनका सम क्या होगा। अभी आपने कैपिटल A1 को कैलकुलेट किया a प्लस डी, डी कौन, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। कैपिटल A2 कैलकुलेट किया a प्लस 2d, डी कौन, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। कैपिटल A3 a प्लस 3d, डी कौन, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। ऐसे ही आपका an कितना आया, a प्लस एन डी, डी कौन है, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। यही है ना बेटा। अब आप इन n के n अर्थमेटिक मीन का सम करो। क्या आएगा लेफ्ट साइड का सम, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन a1 प्लस a2 अप टू an, यही आएगा। इसको हम क्या कह लेते हैं, सम Sn कह लेते हैं। क्या आएगा सम, राइट साइड ऐड करोगे तो सारे के सारे a जुड़ेंगे, तो ये कितने अर्थमेटिक मीन है, n, तो सभी a का सम कितना आएगा, an या na, n टाइम्स ऑफ a। अब बताओ इन इसके अंदर कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 3, अप टू लास्ट में क्या है 4। सब को जोड़ोगे तो सब के पास ये टर्म तो कॉमन है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा, प्लस b माइनस ए बाई एन प्लस 1, तो क्या आ गया कॉमन। क्या बचा, इसका कोफिशिएंट 1, अगले का कोफिशिएंट 2, उसके बाद 3, अप टू लास्ट कोफिशिएंट कितना है प्लस n। अब बताओ कितना बन गया, एन ए प्लस b माइनस ए बाई एन प्लस 1। ये क्या चीज़ है, AP, और ये क्या चीज़ है, AP। और AP का कितनी टर्म है, n, तो AP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला बताओ, n/2। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो a प्लस l, यही होगा। ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, क्या आता है na प्लस b माइनस ए इंटू n/2। क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब आप क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा इसका एलसीएम 2, तो यहाँ कितना जाएगा 2an, यही आएगा ना इसका एलसीएम। अब देखो मैं इसको ऊपर कैलकुलेट कर देता हूँ, n/2 a प्लस l से b, ये कैंसिल हो गया ना, तो आपके पास कितना बच गया, na प्लस b माइनस ए इंटू n/2, यही बचता है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा 2an प्लस ये कितना है bn माइनस an, यही है बस। अब 2an माइनस an, एक an, तो an प्लस bn डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसमें से n कॉमन लेता हूं तो दिस इज a प्लस b/2। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन Sn कितना आता है, n टाइम्स ऑफ a प्लस b/2। समझ में आ गई। तो अगर आपके पास दो नंबर है, दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो एन अर्थमेटिक मीन का जो सम आएगा वो n टाइम्स ऑफ द a प्लस b/2 के इक्वल आएगा। आप इसको याद रखना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन इज n टाइम्स ऑफ, ये क्या चीज है, n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, सिंगल n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अगर आपके पास दो नंबर है, उन दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन है तो ये AP में है ना। अगर ये AP में है बेटा तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a और कैपिटल स्मॉल b माइनस कैपिटल A, या यूँ कहो कि अगर ये तीनों नंबर AP में है तो बीच वाले का डबल a प्लस b के इक्वल होगा। तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल a प्लस b/2। तो ये तीन नंबर अगर AP में है तो कैपिटल A
ए प्लस बी बाई 2 आता है। तो दो नंबर का सिंगल अर्थमेटिक मीन कितना होता है, ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि अगर ये तीनों एपी में है तो बीच वाला अर्थमेटिक मीन है, अगर ये तीनों एपी में है तो बीच वाले का डबल, मैं फर्स्ट और थर्ड का एडिशन लिख सकता हूँ, उससे कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इन दोनों नंबर का ये सिंगल अर्थमेटिक मीन है तो इसकी वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 होगी। तो सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है, एन टाइम्स ऑफ द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एन अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे कैलकुलेट करवाता है और एन अर्थमेटिक मीन का सम याद रखेंगे आप कि सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन इज एन टाइम्स ऑफ द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर ए एंड बी। अब देखो मैं इसका आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -18 एंड 4। अभी मैं एक्सरसाइज 9.4 करूँगा बेटा, ठीक है, एक्सरसाइज 9.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1। इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन, वो क्या कहता है, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -18 एंड 4। तो -18 और 4 के बीच में वो क्या कह रहा है आपसे कि आप 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करिए। देखो कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको सिखाया है -18 और 3 के बीच में, जैसे मैंने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए ऐसे ही करने हैं। -18 और 3 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। लास्ट नंबर कौन है, 4। तो मैंने -18 और 4 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। अब देखो अगर ये दो नंबर के बीच में सारे अर्थमेटिक मीन है तो पूरी सीक्वेंस किस में है, आर इन एपी। ये चीज़ एपी में ही होती है, दो नंबर के बीच में बीच वाले सारे नंबर, दो नंबर के क्या मतलब, दो नंबर के बीच में सारे नंबर अगर अर्थमेटिक मीन है तो इसका मतलब पूरी सीक्वेंस एपी बोली जा सकती है। अगर ये एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, जो आपका पहला नंबर है, -18। अब बताओ 1 2 3 4 5, 4 किस पोजीशन पे चला गया है, 4 किस पोजीशन पे चला है, 5th टर्म। तो इसकी वजह से डी आएगा। T5 कितना है हमारा इस एपी में, 4th टर्म, 4th 1 2 3 4 5। तो 5th टर्म की वैल्यू कितनी है इस एपी में, 4। 5th टर्म का मतलब a + 4d इज इक्वल टू 4। a मतलब इसका फर्स्ट टर्म -18 + 4 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 4। तो 4d आएगा बेटा 22। यहाँ से मुझे d मिलेगा इस एपी का 22/4, 2 2 जा 4 11। तो d कितना आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। अब आपको a पता है इस एपी का, जिस दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने पर जो एपी बनी है, इसका a पता है और इसका d पता है, जो लास्ट टर्म की मदद से निकाला गया है। अब आप कैपिटल A1 कैलकुलेट करते हैं, जो इसका पहला अर्थमेटिक मीन है इस एपी का। अब इस एपी का पहला अर्थमेटिक मीन, इस एपी की कौन सी पोजीशन की टर्म वैल्यू है, सेकेंड टर्म। इसका सेकेंड अर्थमेटिक मीन इस एपी की कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म। और इसका थर्ड अर्थमेटिक मीन इस एपी की कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म। व्हाट इज T2, दैट इज a + d। थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d। a + d, a कौन, -18 + d 11/2। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। a + 2d -18 + 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 आएगा। a + 3d -18, 3d कितना है, 11/2। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरीके से हमने क्या किया, दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है, हाउ वी कैलकुलेट द एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो नंबर के बीच में अगर एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करोगे तो वो पूरी सीक्वेंस एपी है। वो जो दूसरा नंबर था वो आपकी इस एपी का जो टर्म बन गया उससे डी निकालिए, फर्स्ट टर्म आपका पहले वाला नंबर ही होगा उस एपी का, और उसके बाद अर्थमेटिक मीन क्या है, उस एपी की किसी न किसी पोजीशन की वैल्यू है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन और करता हूँ। देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 85। वो क्या कहता है, देयर आर एन एम्स बिटवीन 7 एंड 85। क्या कहता है, 7 और 85 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन है, एन अर्थमेटिक मीन है, सच दैट n - 3th मीन का रेशियो विद nth मीन, सच दैट रेशियो ऑफ n - 3th मीन विद nth मीन is 11/24। फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
तो क्या कह रहा है वो आपसे कि आप n की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अगर 7 और 85 के बीच में n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया है तो 7 कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3, ऐसे 7 और 85 के बीच में n अर्थमेटिक मीन है। लास्ट नंबर कौन है? 85। तो अगर दो नंबर के बीच में सारे नंबर अर्थमेटिक मीन है तो पूरी सीक्वेंस किस में है? AP में बोली जा सकती है। ये AP में ही होगी, ऐसा AP में ही होता है। ठीक है, तो ये पूरी सीक्वेंस किस में हो गई? AP में। इस AP की फर्स्ट टर्म कौन है? 7। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताओ? 85 कौन सी टर्म है इस AP की? n प्लस 2th टर्म। कितना है इस AP में? 85। क्यों? क्योंकि 7 के बीच में n अर्थमेटिक मीन है तो n टर्म्स ये +1 n + 1, तो ये कितनी हुई? n + 2। तो Tn + 2 का मतलब a प्लस n + 2 - 1, तो n + 1 × d = 85। यहाँ से बेटा d आएगा। d क्या आएगा? 85 माइनस a कितना है इस AP का? 7 डिवाइड बाई b n + 1। अब d कितना आ जाएगा? 78/n + 1। यहाँ से क्या मिल गया इस AP का मेरे को? कॉमन डिफरेंस। और ये मेरा 7 है। अब n के n अर्थमेटिक मीन। अब मुझे क्या दिया गया है कि इस AP की जो आपके दो नंबर हैं इन दोनों के बीच में जो n अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए हैं उसमें n - 3th मीन का रेशियो nth मीन के साथ, तो इसका मतलब कैपिटल AN - 3 का रेशियो कैपिटल AN के साथ कितना है? 11/24। इसकी वैल्यू, इसकी मदद से आप क्या कैलकुलेट करो? n। तो देखो कैसे करेंगे। इस जब दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए जाते हैं तो हर अर्थमेटिक मीन उस AP की क्या है? कोई ना कोई पोजीशन की वैल्यू है। ये क्या है? इस AP की सेकंड टर्म। पहला अर्थमेटिक मीन AP की सेकंड टर्म। ये क्या है? सेकंड अर्थमेटिक मीन AP की थर्ड टर्म। ये थर्ड अर्थमेटिक मीन इस AP की फोर्थ टर्म। अपने से एक अगली पोजीशन की वैल्यू होती है वो AP की। तो अगर ये n - 3th मीन है तो ये कौन सी टर्म होगी इस AP की? n - 2th टर्म। ठीक है, अगर ये nth मीन है तो ये इस AP का कौन से nth अर्थमेटिक मीन है तो ये इस AP की कौन सी टर्म होगी? टर्म बता रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, ये इस AP की कौन सी टर्म होगी? nth मीन n + 1th टर्म। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। हर अर्थमेटिक मीन इस AP की अपने से अगली पोजीशन की टर्म होती है। अब देखो Tn + 2 क्या आएगा? a प्लस n - 1, तो n - 3 हो जाएगा। d डिवाइड बाई a प्लस एन डी = 11/24। अब मैंने आपको a कैलकुलेट कर दिया, d कैलकुलेट कर दिया। यहाँ रखिए, आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि n कितना होगा। समझ में आ गई? अब आपने ये जो 9.4 एक्सरसाइज है बेटा इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका जो होमवर्क है वो 9.4 एक्सरसाइज है, आज करना है और आज ही सेंड कर देना होगा।